प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ, लाइफ हाई स्टडीज़ के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट कौन बन गए हैं? वैली फंक, ओलिवर डेमन, सिरसा बांतला, रिचर्ड ब्रेंसन। साथियों, इसका सही जवाब है बी, ओलिवर डेमन। और सबसे कम उम्र के ओलिवर डेमन, सबसे अधिक उम्र के वैली फंक। साथियों, दोनों याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, एरियल हेनरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हैती, रवांडा, सूडान, दक्षिण अफ्रीका। साथियों, इसका सही जवाब है ए, हैती। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पर किस मंत्रालय द्वारा वेबिनार आयोजित किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। साथियों, इसका सही जवाब है ए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? नई दिल्ली, मथुरा, हैदराबाद, चंडीगढ़। साथियों, इसका सही जवाब है बी, मथुरा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, खासकर यूपी के। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय। साथियों, इसका सही जवाब है ए, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मैगलेव ट्रेन की शुरुआत की? चीन, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया। साथियों, इसका सही जवाब है ए, चीन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जानी मानी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी कैलियर्स ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? शंकर प्रसाद, रमेश नायर, संकेत उपाध्याय, राहुल सिन्हा। साथियों, इसका सही जवाब है बी, रमेश नायर। अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में रही द स्ट्रॉन्गर इन द मिरर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अर्जन भुल्लर, खबीब नरगोम, टीटो मजूमदार, राकेश ओम प्रकाश मेहरा। साथियों, इसका सही जवाब है डी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ओलंपिक 2032 की मेजबानी करेगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉस एंजलिस, पेरिस, ब्रिस्बेन, बीजिंग। साथियों, लॉस एंजलिस, पेरिस, ब्रिस्बेन, बीजिंग। इसका सही जवाब है सी, ब्रिस्बेन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए क्योंकि पूछ लेता है। आईबीएम किस एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करेगा? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। साथियों, इसका सही जवाब है ए, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार से कौन सा मंत्रालय जुड़ा है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा स्थापित DIA का अर्थ क्या है? डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर, डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेशन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए, डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित किया जाएगा? दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, हैदराबाद। साथियों, इसका सही जवाब है बी, नोएडा। यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर विकसित करने के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विश्व बैंक, IMF, ADB, RBI। साथियों, इसका सही जवाब है ए, विश्व बैंक। इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, देश के सबसे होनहार स्टार्टअप के लिए ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? स्टार्टअप इंडिया, शो केयर, स्टार्टअप फाइनेंस शो केयर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए, स्टार्टअप इंडिया शो केयर। अगला प्रश्न है,
हाल ही में चर्चित पुस्तक आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा का चीनी अनुवाद किया गया, उसके लेखक हैं संबित पात्रा, सुधांशु मित्तल, KTS तुलसी, जय बो। साथियों इसका सही जवाब है बी, सुधांशु मित्तल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा के स्मारक शालीहुंडम में बौद्ध अवशेष और लिपाली वीरभद्र मंदिर को आदर्श स्मारक के रूप में पहचाना गया है। आदर्श स्मारक स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संस्कृति मंत्रालय की पहल है। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सुरक्षित कुल 100 स्मारकों को इस योजना के तहत आदर्श स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी ना तो 1 ना ही 2। साथियों इसका सही जवाब है डी, ना तो 1 ना 2। साथियों कल का प्रश्न था, हाल ही में UNDP इक्वेटर प्राइज 2021 अवार्ड किसे दिया गया? आदिमलाई कंपनी लिमिटेड, मेकुंजा ट्रस्ट, फेमिलियर फॉरेस्ट्री, ए और बी दोनों। साथियों इसका सही जवाब है डी, ए और बी दोनों, अर्थात आदिमलाई कंपनी लिमिटेड, मेकुंजा ट्रस्ट। आज का प्रश्न है, हाल ही में ICC द्वारा सदस्य देशों के रूप में किसे शामिल किया गया? जाम्बिया और रूस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ए और बी दोनों, डी मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप लोग चैनल को लाइक जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। यदि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।